आपके अपने चैनल इकरा एजुकेशन अड्डा पर, जहां आप शिक्षक नियोजन से जुड़ी हुई खबरें सबसे पहले सबसे सटीक तरीके से पाते हैं। दोस्तों, आज 30 जनवरी, जहां के शिक्षक नियोजन से जुड़ी हुई अपडेट लेकर मैं आप सबके सामने हाजिर हूं। तो आप सबको मालूम है कि तीसरे चरण की काउंसलिंग जो है वह समाप्त हो चुका है। अब अभ्यर्थियों के द्वारा जिन अभ्यर्थियों का चयन हो चुका है वो सभी लगातार इंतज़ार कर रहे हैं 25 फरवरी का, क्योंकि उस दिन है एक बहुत ही अच्छा दिन। वो अच्छा दिन इसलिए कि कई सालों के इंतज़ार के बाद अभ्यर्थियों को क्या कहते हैं नियोजन पत्र मिलने वाला है, जो कि काफ़ी मशक्क़त और काफ़ी दिक्कतों का सामना करके अभ्यर्थियों को ये दिन देखने को मिल सकता है। लेकिन सरकार ने जो है वो लगातार, बीच में आप देख रहे थे चौथे चरण की बात हो रही थी, लेकिन अभ्यर्थियों के द्वारा ये काफ़ी नाराज़गी जाहिर किया जाने लगा। उसके बाद विभाग ने भी इसको स्पष्ट किया कि नहीं, हम चौथा चरण की बात नहीं कर रहे हैं, हम 25 फरवरी को ही नियुक्ति पत्र देंगे सभी को। तो दोस्तों, आइए जानते हैं पूरी खबर क्या है। प्रारंभिक स्कूलों में कितने हज़ार पद थे और उसने कितने भरे गए, कितनी खाली रह गई, क्या-क्या आगे की प्रोसेस है, इन सभी पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आपको हर एक बिंदु पर मैं आप सबको बताने वाला हूँ कि क्या ख़ास इस अखबार में है और उसका क्या कहने का मकसद है। तो चलिए दोस्तों, अब इसको जानने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं, शिक्षक नियोजन से जुड़ी अपडेट पाना चाहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें कि जैसे ही कोई वीडियो डालूँ सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो यहाँ देखिए, ऊपर में लिखा है प्रारंभिक स्कूलों के 90,762 में से 47,000 पद रह गए खाली, यानी जितनी 50% से भी ज़्यादा सीटों में काउंसलिंग नहीं हो सका। तो अगर इनमें काउंसलिंग हो जाता तो काफ़ी सारे अभ्यर्थियों का काउंसलिंग आसानी से हो जाता, लेकिन यहाँ पर कुछ कैटेगरी की वजह से ये काउंसलिंग नहीं हो पाया। तो 3 फेज में 42,902 शिक्षक अभ्यर्थी ही चयनित। 25 फरवरी को मिलेगा नियुक्ति पत्र। जिन नियोजन इकाइयों को नहीं हो सकी काउंसलिंग, वहाँ फरवरी में होगी। फिर से उसी बात को दोहराया गया है। तो प्रारंभिक स्कूलों में 90,762 शिक्षकों की रिक्त पदों में अभी भी 3 फेज में हुई है। काउंसलिंग में 42,902 शिक्षकों की अभ्यर्थियों की ही चयनित हो सके। 47,860 पद रिक्त रह गए। 2 चरणों में 38,014 शिक्षक अभ्यर्थी चयनित हुए थे और तीसरे फेज में 17 से 28 जनवरी तक हुई काउंसलिंग में 1300 नियोजन इकाइयों में हुई काउंसलिंग में 12,495 पदों पर 4,888 शिक्षक अभ्यर्थी मिले। किसी कारण से जिन नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग पूरी नहीं हो सकी, जैसे नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग फरवरी में कराने का लक्ष्य है। शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि चयनित सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को 25 फरवरी को निर्धारित तिथि पर ही नियुक्ति पत्र दे दिया जाए। सर्टिफिकेट जांच के लिए 25 फरवरी को प्रखंड और जिला मुख्यालय में कैंप के चयनित योग्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। पंचायत और प्रखंड नियोजन इकाई चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रखंड मुख्यालय में मिलेगा। नगर निकाय नियोजन इकाई के लिए चयनित को नियुक्ति पत्र जिला मुख्यालय में मिलेगा। चयनित अभ्यर्थियों को सर्टिफिकेट जांच की स्थिरता में जिम्मेदारी डीओ की होगी। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ अलग अलग पॉइंट वाइज समझाया गया है, तो इसको देख लीजिए। एक साथ नियुक्ति पत्र इसलिए, क्यों सभी अभ्यर्थियों को एक साथ नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है, इसको समझना है। एक ही वैकेंसी के पहले जिन चयनित चयनित को नियुक्ति पत्र मिल जाने के बाद नियुक्ति पाने वाले सीनियर हो जाएंगे, इसलिए एक साथ नियुक्ति पत्र देने की तिथि घोषित की गई है। पंचायत चुनाव पूरा होने के बाद पंचायत नियोजन इकाई में अध्यक्ष, मुखिया, प्रखंड नियोजन इकाई के अध्यक्ष, प्रमुख और जिला परिषद अध्यक्ष चयनित हो चुके हैं। 2.5 लाख अभ्यर्थियों का आवेदन। 90,762 प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली में 2019 से ही चल रही है। लगभग 2.5 लाख अभ्यर्थियों का आवेदन किया था। 2 चरणों में 3814 और 38,014 अभ्यर्थी चयनित हैं। कक्षा 1 से 5 के लिए सामान्य में 47,742 पदों में 24,214 अभ्यर्थी मिले। उर्दू में 14,836 पदों पर 2,056 अभ्यर्थी चयनित है।
बांग्ला में 136 पदों पर 16 अभ्यर्थी मिले। कक्षा 6 से 8 में 23,206 रिक्त पदों पर 11,728 अभ्यर्थी मिले। बहाली के लिए कर रहे हैं पूरा प्रयास। रद्द हुए नियोजन इकाइयों में जहां काउंसलिंग नहीं हो सकी है, इस नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग फरवरी में कर ली जाएगी। सरकार शिक्षकों की बहाली का प्रयास कर रही है। अभ्यर्थियों को चिंतित नहीं होना चाहिए, विजय कुमार चौधरी ऐसा कह रहे हैं। उसके बाद फिर संजय सर का क्या बयान है, इसको भी देख लीजिए एक बार। अभी तक काउंसलिंग में शिक्षकों की फुल पदों पर, शिक्षकों के कुल पदों पर आधे से अधिक पद रिक्त हैं। वैसे नियोजन इकाई को जो काउंसलिंग में अब तक छूट गए हैं, उनकी सूची मांगी गई है। काउंसलिंग जल्द करा दी जाएगी। 25 फरवरी को चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। संजय कुमार, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग, पटना की तरफ से ये बात कही गई है। तो दोस्तों ये बड़ी अच्छी खबर है, लेकिन अगर मान लीजिए कि किसी अभ्यर्थी का चयन नहीं हो सका बाई चांस, या किसी कारणवश नियोजन इकाई की गलती की वजह से, तो उन पर काउंसलिंग होना चाहिए। इस बात के लिए कोई भी अभ्यर्थी ये नहीं कहेगा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ अपना काम बन जाने से काम नहीं बन जाता है, दूसरों की भी काउंसलिंग होनी चाहिए। जो बच गए हैं उनका होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है ये, क्योंकि हर बेचारे का प्रयास रहा, हर भाई का प्रयास रहा है इसमें। तो लेकिन ये है कि सरकार जो है उस 25 फरवरी को नियुक्ति पत्र दे दे। क्यों दे दे? क्योंकि इनका आप जल्दी से आप काउंसलिंग करा लीजिए। 1-2 दिन में भी आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास कोई चीज़ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। आप दबाव क्यों नहीं बना पाते नियोजन इकाई पर? अब उन पर दबाव बनाइए, डीओ डीपीओ द्वारा 1 दिन में वो अपना सब कुछ ला के देगा। लेकिन ये धुलमुल रवैया अफसरों की वजह से ऐसा होता है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? मैंने एक-एक पॉइंट में कोशिश की आपको मैं समझा सकूँ। तो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर करें। साथ के साथ अगर हमारे चैनल पर नए हैं, शिक्षक नियोजन से जुड़ी हुई अपडेट पाना चाहते हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ।